हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से। मैं एक यूट्यूबर हूं और अमेज मंत्रा का एक टेक्निकल ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अमेज मंत्रा का ये सिस्टम प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, हमें अमेज मंत्रा को क्यों करना है और इसके पीछे हमारा क्या कारण रहा, आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये एक 100 साल का एक सर्वे है। इस सर्वे में ये बताया गया है कि हर 20 वर्ष में हमारे खर्चे किस कदर से बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 1940 में एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा 10 रुपये से होता था और उस समय इंडिया की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 36 से 40 करोड़ की पॉपुलेशन थी और लोग ज़्यादातर खेती-बाड़ी पे ही निर्भर थे। और 1960 में धीरे धीरे हमारे खर्चे बढ़ते गए और ये खर्चे बढ़कर 100 रुपया हो गया। 1980 में उसी फैमिली का खर्चा बढ़कर 1000 रुपया हो गया और 2000 में यही खर्चा बढ़कर 10,000 हो गया। दोस्तों, 1980 से पहले तो हमें इतना अनुभव नहीं है कि खर्चे इस रफ्तार से बड़े होंगे नहीं बड़े होंगे, लेकिन 2000 ये हमारे सामने से गुजरा है। उस समय एक मिडिल क्लास फैमिली जिनका जो इनकम 10,000 से ऊपर थी, उनके खर्चे एक अच्छे तरीके से मेंटेन होते थे और वही फैमिली काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही थी। अब बात करते हैं 2020 आज हमारे सामने हैं, तो आप सब समझकार हैं। आज हमें अपने फैमिली को अच्छे तरीके से सर्वाइव करने के लिए कितनी इनकम की ज़रूरत महसूस होती है। फ्रेंड्स, ये लगभग 80 से 1 लाख के बीच में अगर हमारी आज इनकम है तो हम अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं। इससे नीचे की इनकम में हम एक संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, 2040 आता है तो उस समय हमारे खर्चे कितने हो जाएंगे और वहाँ पे हमारी हालत कैसी होगी, इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि हर 20 वर्ष में हम किस किस कदर से आगे जा रहे हैं। 1940 के अंदर हमारे मैक्सिमम फैमिलीज़ खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और हमारे खर्चे लिमिट थे। तो उस समय एक अच्छी फैमिली को मेंटेन करने के लिए हमें लगभग 10 रुपये की ज़रूरत महसूस थी। 1960 में धीरे धीरे हमारे खर्चे बढ़ते गए और वही फैमिली हमारी जो 1940 में 10 रुपये से चलती थी, 1960 में 100 रुपये से गुजारा होने लगा। 1960 में हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी फैक्ट्रियों का आगमन हुआ और इन फैक्ट्रियों की वजह से हमारा रहन सहन काफ़ी तेज़ी से बदलने लगा। 1980 ये दशक भी हमारे साथ 1980 का एक दशक था। उस समय हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उस समय ही इस कंप्यूटर का जन्म हुआ। मतलब इंडिया मार्केट के अंदर एक सॉफ्टवेयर आया, उस सॉफ्टवेयर ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन हमारे खर्चे और हमारी ज़रूरत की चीज़ें धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती गई और ये खर्चा बढ़कर 1000 रुपया हो गया। और 2000 हम और आपके सामने से गुजरा है। दोस्तों, 2000 के दशक में लगभग स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में दस्तक आ चुका था और उस समय हमारे डेली नीड की ज़रूरतें भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। उस समय एक मिडिल क्लास फैमिली को सही तरीके से सर्वाइव करने के लिए लगभग 10,000 रुपये की ज़रूरत महसूस थी। और 2020 आज सोशल मीडिया का युग है और 2020 में हर सिस्टम ऑनलाइन के माध्यम से बढ़ता जा रहा है। आज ई कॉमर्स का बहुत बड़ा ट्रेंड बढ़ गया है। आज हर सिस्टम जो है एक कम्युनिटी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आज जिसके पास बड़ी कम्युनिटी है वही सिस्टम बड़ी तेज़ी से रन कर रहा है। 1920 में आज हमें अपनी फैमिली को सही तरीके से सर्वाइव करने के लिए 80 से 1 लाख रुपए की ज़रूरत महसूस होती है। इसी तरीके से 2040 भी हमारे सामने से गुजरेगा। उस समय हमारी मार्केट की हालत क्या होने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, 1940 में हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 36 से 40 करोड़ की थी
और आज 2020 में लगभग 145 प्लस करोड़ की पॉपुलेशन है। तो दोस्तों इसी रफ्तार के साथ यदि पॉपुलेशन बढ़ती है तो 1940 के अंदर ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरे का एक सबक बन सकता है, क्योंकि 2040 में यदि जनसंख्या बढ़ती है तो उतने इनकम ऑफ सोर्स क्या बढ़ पाएंगे। आज गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा नौकरियां नहीं हैं, आप कोई भी अपना सेल्फ रोज़गार कीजिए और वहाँ से लोगों को रोज़गार दीजिए। इसी रीज़न के माध्यम से मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें 2040 तक एक अच्छा इनकम सोर्स दे सकती है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले हम अपने आज के वर्किंग मेथड के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हम जो वर्किंग कर रहे हैं उस काम से हम किस मेथड से पैसे बना रहे हैं। दोस्तों हम आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर 20 से 25 साल पढ़ाई करने के बाद काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी स्किल हमारे पास आ जाती है और उस स्किल से हम क्या करते हैं कि नौकरी ढूंढते हैं, अपना कोई कारोबार करते हैं, तो वहाँ से इनकम हम जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि पैसा कमाने का मेथड क्या है। पैसा कमाने का मेथड है टाइम इक्वल टू स्किल इक्वल मनी। यदि आज आपके पास समय है और एक अच्छी सी स्किल है तभी आपके पास पैसा बढ़ सकता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपके पास दिन में 8 घंटे हैं और आपने कोई काम नहीं सीखा है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो क्या आपके पास पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। यदि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप किसी काम में इतने भी व्यस्त हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन आपके पास एक स्किल है। आज आपके पास एक स्किल है कि आपने इतनी पढ़ाई करी है, पीएचडी तक आपने पढ़ाई करी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं दोस्ती। यू हैव नो टाइम बट यू हैव 10 स्किल, यू हैव नो मनी। यदि आपके पास टाइम नहीं है और यदि आपने 10 तरह के स्किल आपने सीख रखे हुए हैं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो यदि यू हैव टाइम 24 आवर्स बट यू हैव नो स्किल, यू हैव नो मनी। आर यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? यदि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं काम करने के लिए, लेकिन आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, तो क्या आप पैसा बढ़ा पाएंगे? दोस्तों इस चीज़ से आप अंडरस्टैंड करते हैं कि बिना टाइम और बिना स्किल के आपका पैसा नहीं बनने वाला। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास 8 घंटे हैं और आप पीएचडी तक पढ़ाई करे हुए हैं और वहां से आपको एक अच्छी जॉब मिलती है जो कि डेली का आपको 5,000 रुपया दे रही है। उसके बाद आपके पास और एक्स्ट्रा 8 घंटे हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं, अपना पैसे को बड़ा बनाना चाहते हैं। उसमें आप एक और काम शुरू करते हैं, ट्यूशन। आप क्या करते हैं कि पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं उनको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से भी आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू होती है। उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि इससे भी बड़ा मैं पैसा बनाना चाहूँ, तो आप 8 घंटे में क्या करोगे कि जो आपने पढ़ाई करी उसके ऊपर नोट्स बनाओगे। उस नोट्स के ऊपर अगर आप 8 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप 5,000 एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। इस तरीके से आप 24 घंटे में 3 स्किल को यूज़ करके 15,000 रुपये एक दिन का कमा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास और भी स्किल हैं, आपने क्योंकि 20 से 25 साल तक काफ़ी स्किल सीखी हैं। समथिंग हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 25 साल में 10 स्किल ऐसी सीखी जिससे आप पैसा बना सकते हैं और बना सकते थे। तो अगर आप 8 घंटे में अपने 7 स्किल को यूज़ करना चाहोगे तो क्या कर पाओगे यूज़? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके पास एक दिन में मात्र 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आपने मात्र 3 स्किल को यूज़ करके 15,000 रुपये बना रहे हैं। अब आपके पास 7 स्किल और हैं तो उन सारे स्किल आपके बेकार चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम एक लिमिट है तो स्किल भी लिमिटेड हो जाएगी और जाहिर सी बात है तो पैसा तो लिमिटेड होना ही है। यही वजह है दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन पैसे का जो सही मेथड है उसको नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए हम सही तरीके से आगे रन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक एग्जांपल देता हूं कि हम रन क्यों नहीं कर पाते हैं। एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी जॉब करने के बाद भी हम सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसका वजह ये है दोस्तों, हम हमारा जो काम करने का मेथड है
वो टोटल 95% लोगों का मेथड है। टोटल मार्केट के अंदर 95% लोग जिस मेथड से काम करते हैं वो मेथड है टाइम इक्वल टू स्किल इक्वल मनी। इस मेथड से 95% लोग काम करते हैं और उनके पास मात्र दुनिया का 5% ही पैसा है। आइए दोस्तों एग्जांपल से मैं डिस्कस करते हैं। मान लो डेली आप 10 घंटे काम करते हैं, है ना। तो 10 घंटे आप काम करते हैं तो 5,000 रुपये एक दिन का आप कमा रहे हैं। और महीने की बात करें तो आप लगभग 30 दिन काम करते हैं और 30 दिन को अगर 10 घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 300 घंटे का काम होता है। तो महीने में 300 घंटे का काम करने से आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। और दोस्तों अगर साल की बात करें तो आप लगभग 3,600 घंटे काम करते हैं। एक साल के अंदर 265 दिन के अंदर आप 3,600 घंटे काम करते हैं और आप टोटल इनकम जो है 18 लाख रुपए एक साल के अंदर कमा रहे हैं। और 30 साल लगभग आप जॉब करेंगे, क्योंकि 25-30 साल तो आपको स्किल को सीखने में ही समय गुजर जाता है। आपके पास मात्र 30 साल काम करने के लिए बचते हैं और 30 साल के अंदर आप मात्र 1,08,000 घंटे ही काम कर पाएंगे, वो भी एक ही बार 1,08,000 घंटे। तो 1,08,000 घंटे में आप टोटल 5,40,00,000 रुपये अपनी ज़िंदगी में पैसा जनरेट कर पाते हैं। उसमें से भी जितनी बड़ी हमारी इनकम होती है उतने बड़े हमारे खर्चे होते हैं। ये समथिंग 50% के आसपास खर्चे हमारे फैमिली के चले जाते हैं। तो 5,40,000 में से आपका मात्र 5,40,00,000 में से आपका जो है 50% अगर खर्चे इंक्लूड किए जाए तो 2,70,00,000 रुपये खर्चा समथिंग आपका हो जाता है। और आपके पास 30 साल में टोटल जॉब कैरियर के अंदर 2,70,00,000 रुपये की एक बचत, एक सेविंग होती है। और 2,70,00,000 रुपये आप लेकर के यदि एक अच्छा सा आप प्लॉट लेना चाहते हैं, उस प्लॉट के अंदर एक बहुत सुंदर बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका ये 2,70,000 रुपये भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्लॉट और ये जो बिल्डिंग का ये खर्चे हैं हर 10 साल में 15 से 20% के हिसाब से बढ़ते हैं। आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि आज से 20 साल पहले प्लॉट का रेट क्या था, बिल्डिंग का क्या था, आज से 10 साल पहले का था, आज क्या है। तो जाहिर सी बात है 30 साल बाद ये 15 से 20% के हिसाब से बढ़ते हैं, तो 45 से 60% ये बढ़ चुका होता है। उस समय आपके पास पूरी 30 से 40 साल का जो पैसा वो सारा ही आपका लगभग ख़त्म हो चुका होता है। अब आपके जीवन में पर्याप्त धन कैसे हो सकता है, आपको आज ही सोचना होगा। आपके पास एकमात्र रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग ही है और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अमेज मंत्रा की हमारी टीम के साथ यदि आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक स्लोगन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी संभव हो सकता है। तो यदि आपका ड्रीम बड़ा है, यदि आप अपनी लाइफ में एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का पैसे बनाने का मेथड क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा बनाने का मेथड है टाइम इज इक्वल टू स्केल इज इक्वल टू स्किल पीपल नेटवर्क इक्वल मनी। ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास टाइम है और आपने मात्र एक ही स्किल सीखी है, उसी स्किल को यदि आप डुप्लिकेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और वो लोग आपके लिए काम करते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ा पैसा आप बनाया जा सकता है। इस मेथड से दुनिया के 500 लोग वर्क कर रहे हैं और वर्ल्ड का 95% पैसा अपने पास रखे हुए हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 10 घंटे आप काम करते हैं और आप 2,000 रुपये इनकम आप ले रहे हैं अमेज मंत्रा सिस्टम से। आप क्या किया, आपने अमेज मंत्रा को समझा, सीखा और सीखने के बाद मार्केट के अंदर 10 घंटे आपने वर्क किया, आपने 10 लोगों को प्लान शेयर किया, 10 लोगों ने ये आपका अमेज मंत्रा का प्लान लिया और आपने वहाँ से 2,000 रुपये की इनकम करी। अब यू आर स्किल ट्रेनिंग 10 पीपल। अब आपका नेक्स्ट काम बनता है कि आपने जो 10 लोगों को ये अमेज मंत्रा का सिस्टम दिया है, उन लोगों को आपने अब ट्रेनिंग देनी है। अब आप 10 लोगों को ट्रेनिंग देने निकलते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट लेवल के अंदर आपके जो 10 लोग हैं वो आगे 10 लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं और दूसरे लेवल में ये आपका 100 लोगों का नेटवर्क हो जाता है और 100 लोग अपने 10-10 लोगों को ये स्किल्ड
स्केल करते हैं तो दूसरे लेवल में लगभग ये आपका 1000 लोगों का नेटवर्क बनता है। और तीसरे लेवल में 1000 लोग 10-10 लोगों को यदि ट्रेनिंग देते हैं तो तीसरे लेवल में ये 10,000 लोगों का नेटवर्क बनता है। योर ट्रेनिंग इज़ ट्रांसफ़र फॉर 10,000 skilled people working 10 hours in a day. Your daily workout is 1 lakh hours in a day. यदि ये 10,000 लोग आपके नेटवर्क के नीचे काम करते हैं और ये सीखने के बाद ये भी अगर 10-10 घंटे एक दिन में वर्किंग करते हैं तो आपके लगभग 1 लाख घंटे का वर्क एक दिन में ही होने लगता है। तो दोस्तों एक लाख घंटे का यदि आपका अमेज मंत्रा के नेटवर्क के अंदर वर्किंग होती है तो आप अमेज मंत्रा से डेली 32,000 रुपये की अर्निंग करने लगते हैं। अमेज मंत्रा ब्रांड प्रमोशन सिस्टम। अमेज मंत्रा ब्रांड प्रमोशन सिस्टम से यदि आप एक साल में भी अगर 10,000 स्किल लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, वहाँ से अगर आप अर्निंग की बात करें तो महीने का 9,60,000 रुपये आप महीने का कमाते हैं। और साल की बात करें तो 1,15,20,000 रुपये आप यहाँ से अर्न करते हैं। और 3 साल के अंदर 3,45,60,000 रुपये की अर्निंग आप कर जाते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी अर्निंग है, मात्र 4 साल के अंदर ही आप इस अर्निंग को कर रहे हैं। योर इनकम इज़ ओनली 3,45,60,000 रुपीज़ ओनली 36 वर्किंग मंथ इन अमेज मंत्रा ब्रांड प्रमोशन सिस्टम। आप ब्रांड प्रमोशन सिस्टम में 3,45,60,000 रुपया मात्र 3 साल सही तरीके से वर्किंग करके आप बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्क बना कर के काम करना और अकेले काम करने में पैसे किस रफ्तार से बढ़ता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आगे बात करते हैं कि दुनिया के 95% लोग जिस मेथड से काम करते हैं उनके पास मात्र 5% पैसा ही पूरी ज़िंदगी में आता है। और ये 5% लोग जिस मेथड से काम करते हैं उनमें दुनिया का 90% पैसा उनके पास आता है। अब एक एग्जांपल से आपको डिसीज़न लेने का एक रास्ता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 2 तालाब हैं और एक तालाब के अंदर आपने 5 मछलियाँ, एक तालाब के अंदर टोटल ही 5 मछलियाँ हैं और दूसरे तालाब में 95 मछलियाँ हैं। अब जो एक तालाब है जिसके अंदर 5 मछलियाँ हैं, वहाँ पे 95% लोगों ने रेस लगाई हुई है। कितनी मछलियाँ पकड़ने के लिए? 5 मछलियाँ पकड़ने के लिए। दूसरे तालाब में टोटल 95% मछलियाँ हैं, वहाँ पे मात्र 5 लोगों ने रेस लगाई हुई है। अब दोस्तों आप भली भांति इस बात को समझ सकते हैं कि किस तालाब में आप ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकती हैं, ए तालाब में या बी में। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास ये 2 रास्ते हैं, ए और बी। ए में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये पूरी ज़िंदगी अकेले काम करते हैं और अकेले काम करने की वजह से इनके पास कम मछलियाँ आती हैं, मतलब इनके पास इनकम ऑफ सोर्स जो है कम होते हैं। दूसरी साइड बी, बिजनेसमैन इन्वेस्टर, इनके पास 95% मछलियाँ हैं, मतलब दुनिया का 95% पैसा इनके लिए होता है, क्योंकि ये एक टीम वर्क करके काम करते हैं। अब फैसला आपका है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पैसा बनाना है या अकेले पूरी ज़िंदगी अकेले काम करके बनाना है, ये फैसला आपका है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी की। आज मार्केट के अंदर बहुत बड़ी आइडियोलॉजी का जन्म हो चुका है, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कैंडी क्रश, लूडो, अमेज़ॉन, ओयो, मीशॉप, उबर, वी, ड्रीम11, पेटीएम, गूगल पे, फ्लिपकार्ट, भीम ऐप, जियो माई और फ़ोनपे, ये सारे ही आइडियोलॉजी हैं। ये सारे आइडियोलॉजी एक नेटवर्क के माध्यम से वर्क कर रहे हैं। आज ये आइडियोलॉजी दुनिया में अपना बहुत बड़ा मार्केट ये बना चुके हैं। आज फेसबुक की बात करें तो ये फेसबुक आज हमारे इंडिया के सबसे रिच पर्सन मुकेश अंबानी जी, जिनकी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट हैं, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे भी ज़्यादा ये पैसा बना चुकी हैं। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि फेसबुक के पास कौन सी
प्रोजेक्ट हैं, कौन सी कंपनी है। नहीं दोस्तों, फेसबुक के बाद ना तो कोई अपना प्रोजेक्ट है, ना ही कोई कंपनी है। मात्र फेसबुक के पास अपना एक यूज़र का नेटवर्क है, और यूज़र के नेटवर्क की वजह से आज फेसबुक पूरे वर्ल्ड के, पूरी इंडिया मार्केटिंग से इतना ज़्यादा पैसा बना चुकी है जितना हमारे धीरू अंबानी के बेटे मुकेश और नील अंबानी नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी आइडियोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं और हम सब इसके यूज़र हैं, हम सब इनके नेटवर्क हैं, और जितना बड़ा इनका नेटवर्क है उतना ज़्यादा ये लोग पैसा बना रहे हैं। इसी तरीके से ये पर्सन है मिस्टर वैभव पुटास्कर सर, ये अमेज मंत्रा के CMD है। इन्होंने एक न्यू अपडेट किया है। इन्होंने क्या किया हुआ कि एक ऐसा आइडिया मुझे और आपको दिया है जिसके माध्यम से हम जिस तरीके से ये फेसबुक व्हाट्सअप पैसा बना रहे हैं, उसी माध्यम से हम भी एक अपना एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं और उस नेटवर्क से एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। अब ये आइडिया क्या है, ये है अमेज मंत्रा। अमेज मंत्रा क्या है, ये गिफ्ट वाउचर एक सिस्टम है। इसके माध्यम से हम एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। हम लोगों को क्या देंगे, गिफ्ट वाउचर देंगे, और गिफ्ट वाउचर जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे उतना ही बड़ा हमारा इनकम सोर्स बढ़ेगा। इसकी वेबसाइट है www.amejmantra.com। और ये हमारे वैभव सर पुटास्कर जी ने अपने साथ 2 ट्रेनर एजुकेटेड पर्सन रखे हैं, मिस्टर प्रदीप वाले सर, मिस्टर अविनाश आसवे सर। ये हमारे अमेज मंत्रा के एजुकेटेड ट्रेनर है। ये डेली 7:30 बजे जूम सेशन के माध्यम से हमें अमेज मंत्रा की ट्रेनिंग देते हैं। बुधवार को अविनाश आसवे सर हमें टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, और वहाँ पे बिजनेस को कैसे आगे ले जाना, कैसे तेज़ी से रन करने, इसके बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। मिस्टर प्रदीप वाले सर सैटरडे की मीटिंग में ये कंपनी की हर अपडेट हमारे आपके सामने रखते हैं। आज ये कंपनी को भी अपडेट करती है, को भी बदलाव करती है, तो ये पहले से ही अपने टॉप जो वर्कर हैं, जो टॉप लीडर हैं, उनके साथ ये डिस्कस करती है, और उनके ही पॉइंट व्यू से ही मार्केट के अंदर काम कर रही है। आज अमेज मंत्रा CMD जो है मिस्टर वैभव पुटास्कर ज़मीन लेवल से ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं वाई अमेज मंत्रा। आखिर अमेज मंत्रा क्या है, हमने अमेज मंत्रा को क्यों करना है। दूसरा, ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस हम करेंगे। वाई ब्रांड प्रमोशन इज़ इम्पोर्टेंट। ब्रांड प्रमोशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। हाउ ब्रांड प्रमोशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन प्रोडक्ट प्रमोशन से किस तरह से भिन्न है, इसके ऊपर आइए हम डिस्कशन करते हैं। अब इस ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं कि ये हमारी इंडिया की मार्केट है, इसमें हम किस तरह से वर्किंग, किस तरह से हमारा व्यापार चलता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी है उसको अपनी मार्केट को बड़ा करने के लिए एक प्रमोशन का सहारा लेना पड़ता है। पहले कंपनी क्या करती थी कि एडवर्टाइज के माध्यम से बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार को ये इनवाइट करती थी, इनको स्पॉन्सर बनाती थी, ब्रांड एम्बेसडर बनाती थी, और उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट की ये प्रमोशन करती थी। तो ये बड़े बड़े जो फिल्म स्टार सेलिब्रिटी होती है, इनकी काफ़ी मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी पकड़ होती है, इनके काफ़ी फॉलोवर्स होते हैं। ये 5 से 10 सेकंड की ये ऐड देते हैं, और इसके जो यूज़र हैं, जिसे हम कस्टमर भी कह सकते हैं, वो इसको सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद ये मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। अब मार्केट की हालत इस तरीके से हो चुकी है कि किसी भी ब्रांड की यदि आगे ये VIP लोग ऐड करते हैं, लेकिन इस ऐड से मार्केट के अंदर उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ से जब ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाता है, तो ये इतना महंगा हो जाता है कि ये कस्टमर इसको ख़रीद नहीं पाता है। और ये कस्टमर क्या करता है कि सस्ते प्रोडक्ट, जो कि डुप्लीकेट कंपनियां हैं, जो कि सस्ते में ही घटिया माल को बनाती है, सस्ते में बेचती है, तो ये घटिया माल जो है ये कस्टमर के पास पहुंच रहा है। इस तरह से ये हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, बड़ी बड़ी जो हमारे कंपनियां हैं, जिनके ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, वो मार्केट के सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब इन बड़े बड़े ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उसको टोटली 15 से 20% लोग खरीदारी करते हैं, और भी 80% लोग ऐसे हैं जो इस बड़े बड़े ब्रांड के अंदर खरीदने से डरते हैं। आज
ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से अपने अपने पोर्टल, इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं, उसके माध्यम से ये प्रचार कर रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं अमेज़ॉन का अपना ऑनलाइन शॉपिंग है, वहाँ पे ये ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ से ये लोग ऐड देखते हैं और जो चीज़ उनको सुटेबल करती है वहाँ से ऑर्डर करते हैं, सीधे इनके पास पहुँच जाते हैं। इसी तरह से फ्लिपकार्ट है, वो भी अपना ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से प्रचार करता है। इसी तरीके से कुछ ब्रांड जो है ऑनलाइन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया होगा कि मार्केट के अंदर बड़े बड़े मॉल्स खोल रखे हैं और उस मॉल्स के अंदर ये कूपन के माध्यम से या फिर डिस्काउंट के माध्यम से अपने ग्राहकों को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे कुछ बात नहीं बन रही थी। अब ये बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये कैश नेट कार्ड सेल्स एंड सर्विस LLP एक कंपनी है, उसके साथ ये सिस्टम अमेज मंत्रा के सिस्टम के माध्यम से अपने गिफ्ट वाउचर ये दे रहे हैं और इसके माध्यम से ये कस्टमर जो है गिफ्ट वाउचर ले करके यहाँ से इन ब्रांड के अंदर जा रहा है। अब जो 80% जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ब्रांड में जाने से डरते थे, अब ये कूपन के माध्यम से वहाँ पर जा रहे हैं। अब दोस्तों, एक मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के अंदर 20 रुपये में बनता है और उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए लगभग 80 रुपये का खर्चा करना पड़ता है। उसमें से 40% जो खर्चा ये ऐड पे खर्च होता है और 40% खर्चा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पर खर्चा होता है। यहाँ पर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर, इस तरीके से ये सारे ही अपना मार्जिन निकालते हैं और निकालने के बाद इस कस्टमर को जो 20 रुपये की चीज़ें 100 रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है, इससे कस्टमर को भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट बनते हैं ये भी मार्केट के अंदर इतने नहीं चल रहे हैं। अब इस सबका समाधान करने के लिए इन्होंने ब्रांड प्रमोशन सिस्टम अमेज मंत्रा के साथ टाई अप किया हुआ है और अमेज मंत्रा एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप इस ब्रांड के अंदर खरीदारी करने जा रहे हैं। अब हम इस ब्रांड में ख़रीदारी करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा, हम आखिर इस ब्रांड के अंदर क्यों जाएं, आइए इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर 800+ करोड़ लोग हैं जो कि डेली सुबह से शाम तक और जब से पैदा हुए हैं तब से वो ख़रीदारी कर रहे हैं। और इसमें से 400+ करोड़ ऐसे हैं जो स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अगर हम इंडिया मार्केट की बात करें तो इंडिया मार्केटिंग के अंदर इस स्मार्टफोन को चलाने के लिए हमें 249 रुपये का एक रिचार्ज करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। 249 रुपये का रिचार्ज जो है ये मात्र 28 दिन का है। इसमें हमें 1.5 GB नेट इंटरनेट मिलता है और उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 8 रुपये 99 पैसे। अब ये मंथली की बात करें तो 266 रुपये 78 पैसे का ये कॉस्ट हमें महीने का पड़ता है और साल में ये 3200 रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं इस स्मार्टफोन को चलाने के लिए। अब ये स्मार्टफोन 5000 से 10,000 50,000 के रेंज में है, ये हमने ख़रीद के रखा हुआ है। इसके ऊपर 3200 रुपये हम साल का खर्चा करते हैं और एवरेज ली जाए तो लगभग 13 से 14 साल इंडिया मार्केट के अंदर इंटरनेट को चलते हुए हुआ है। हम लोग इंटरनेट को चलाते हुए 13 वर्ष अगर हुए हैं तो 13 वर्ष में हम कितना इंटरनेट यूज़ कर चुके हैं, लगभग 41,06,500 का हम इंटरनेट यूज़ कर चुके हैं। और इसके ऊपर जितने फ़ोन हमने ख़राब किए हैं तो इतना ज़्यादा पैसा हम लोग इन ब्रांड के ऊपर खर्च कर चुके हैं। अगर ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए, 400+ करोड़ स्मार्टफोन यूज़र हैं, अगर ये 41,605 रुपये 10 साल में अगर ये खर्चा कर चुके हैं तो इतना पैसा कहाँ गया? तो ये सारा पैसा उन ब्रांड के पास गया है जहाँ हम टाइम पास करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ट्विटर, टेलीग्राम, जूम, गेम, प्ले स्टोर और जो भी ऐप्स को हम डाउनलोड करते हैं सारा का सारा पैसा वहाँ पर जाता है। आज ये बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि अमेज मंत्रा के साथ टाई हुए हैं। ई-कॉमर्स ऑनलाइन, जू, पेपरफ्लाई, पॉइंट फॉर गुड, नायका, PVR, टाटा क्लिक, बुक माई शो, बिग बास्केट, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये ऑनलाइन के माध्यम से ये अमेज मंत्रा के साथ गिफ्ट का वाउचर दे रहे हैं और रिटेल स्टोर गिफ्ट कार्ड।
लुलु मॉल, स्पेयर हाइपर मार्केट, होम सेंट्रा, ले सेंजा, प्रेस्टीज, ऐसे ही ये रिटेल स्टोर हैं जो कि गिफ्ट कार्ड के माध्यम से अमेज मंत्रा के साथ वर्क कर रहे हैं। दूसरा है होटल ई गिफ्ट कार्ड, हयात, आईटीसी होटल, वोनिबो, दासराय, इस तरह से ये होटल लाइन की ये ब्रांड है जो कि होटल ई गिफ्ट कार्ड के माध्यम से अमेज मंत्रा के साथ वर्किंग कर रहे हैं। फूड गिफ्ट कार्ड, स्टारबक्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा, फ्रेश मीनू, बारबेक्यू, ऐसे ही बहुत सारे फूड के ये ब्रांड हैं जो अमेज मंत्रा के साथ टाई हो चुके हैं और ये गिफ्ट कार्ड वाउचर के माध्यम से अपनी सर्विस को दे रहे हैं। ट्रैवल गिफ्ट कार्ड, ऊबर, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, थॉमस कुक, एसओटीसी, ट्रैवल क्लब, लैंगू यात्रा, ये ट्रैवल गिफ्ट कार्ड, ये ब्रांड ट्रैवल गिफ्ट कार्ड अमेज मंत्रा को दे रहे हैं और इस माध्यम से अपनी सर्विस जो है अमेज मंत्रा की यूज़र को दे रहे हैं। उसके साथ लाइफस्टाइल गिफ्ट कार्ड, आज लोगों का जीवन बड़ा फैंसी हो चुका है। हमारे घर की औरतें फैशन की हर चीज़ को ख़रीदने की शौकीन हो चुकी हैं, तो ये इन ब्रांड से आप फैशन का कोई भी सामान ले सकते हैं, जैसे टाइटन, पेंटालून, ESTI, फेवी इंडिया, इंडियन ट्रेन, बिग एरो, रंगोली, ऐसे ये बहुत बड़े बड़े लाइफस्टाइल के ब्रांड हैं जो अमेज मंत्रा के टाई हुए हैं और अपनी सर्विस अमेज मंत्रा को दे रहे हैं। अब आपको इन ब्रांड के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए जीवन में मात्र एक बार 2000 के गिफ्ट कार्ड पॉइंट आपको परचेज़ करने होंगे और इस परचेज़ करने से आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं मात्र 2000 रुपये में। अब दोस्तों 2000 की बात करें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 2000 रुपया हम ऐसे ही पार्टी में खर्च कर देते हैं। अगर यहाँ से हम इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। यहाँ से हम रिटेल का कोई भी सामान ले सकते हैं, अपने घर का राशन कोई भी ले सकते हैं, ट्रैवल कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, बस टिकट, ट्रेन टिकट, एयर टिकट। यहाँ से हम ई-कॉमर्स ऑनलाइन की शॉपिंग हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से हम ले सकते हैं। और ये इतनी सारी सर्विस लेने के बाद भी हमें 3 तरह की इनकम हमें अमेज मंत्रा दे रहा है और अमेज मंत्रा की साइट है www.amejmantra.com। ये बात करती है इसकी इनकम के ऊपर। देखिए, पहली इनकम है ब्रांड प्रमोटर सेल्फ इनकम। कंपनी हमें A1 के पैकेज में 2000 के गिफ्ट पॉइंट दे रही है, उसमें हमें 2000 के 8 कूपन दे रही है, 250 के 8 कूपन हमें कंपनी दे रही है। इन कूपन को जो ब्रांड आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये लगभग 245 ब्रांड हैं जो अमेज मंत्रा के साथ टाई हो चुके हैं। उनमें जाके आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अमेज मंत्रा प्रमोशनल बोनस आपको 20 रुपये रोज़ाना दे रही है और महीने का 600 रुपये दे रही है। और ये प्रमोशन बोनस आपको लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करने का अमेज मंत्रा दे रही है। और दूसरी इनकम है डायरेक्ट रेफरल प्रमोशन इनकम। आप किसी को भी डायरेक्ट अगर स्पॉन्सर करते हैं तो अमेज मंत्रा आपको 10% कमीशन दे रही है। सपोज़ किया कि आपने 10 लोगों को ये कूपन रेफर करते हैं तो 10 लोगों से आप 2000 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। आप चाहे तो जितने मर्जी लोगों को डायरेक्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं और 10% के हिसाब से 200 रुपया पर आईडी पर कूपन का आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी इनकम की, ब्रांड प्रमोशन लेवल इनकम। जैसे ही आप ब्रांड की प्रमोशन करते हैं तो आपका एक टीम बढ़ना शुरू हो जाता है और टीम बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सपोज़ किया कि आपने 10 लोगों को अपने डायरेक्ट में रेफ़र किया, उन लोगों से तो आपको 10% की इनकम आ रही है, लेकिन वो लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं उससे आपको पर मेंबर का 1 रुपया डेली आपको आता है। सपोज़ किया कि फर्स्ट लेवल में अपने 10 लोगों को ये प्रमोशन कूपन आप देते हैं तो वहाँ से उनको 20 रुपये पर डे का आता है, आपको वहाँ से पर मेंबर का 1 रुपया आता है और 10 लोगों से 10 रुपये एक दिन का आता है। अब आपका इनकम 10 लोगों से महीने का 300 और 20 रुपये आपका सेल्फ का है, वहाँ पे 600, 900 रुपये आपको मात्र 10 लोगों को ये सिस्टम दिखाने का अमेज मंत्रा आपको मंथली दे रही है। और नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो ये 10 लोग भी आगे अपने
रिश्तेदारों को, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में ये इसकी प्रमोशन करते हैं। तो ये अगर 10 लोग 10 की प्रमोशन करते हैं तो दूसरे लेवल में ये 100 लोगों का नेटवर्क बनता है। यहाँ पे इन लोगों को 20 रुपये पर डे का आता है। आपको इन लोगों से 2 रुपये पर मेंबर से आता है और 100 लोगों से आपको 200 रुपया पर डे की इनकम आती है। इस तरीके से आप पर डे का 200 तो मंथली 6000 रुपया और अपने डायरेक्ट और अपना सेल्फ का ये 900, 6,900 रुपये आप महीने का यहाँ से कमा पा रहे हैं। उसके साथ ये 100 लोग भी आगे अपने 10 लोगों की ये सिस्टम रेफ़र करते हैं। तो आपके तीसरे लेवल में 1000 लोगों का नेटवर्क बनता है और तीसरे लेवल में अमेज मंत्रा आपको 3 रुपये की इनकम दे रही है और 1000 लोगों से आपको एक दिन का 3000 रुपये इनकम आपको आ रही है। अब महीने की बात करें तो ये 90,000 प्लस 6,900 96,900 रुपये अब आपका मंथली इनकम अमेज मंत्रा से आ रहा है। और चौथे लेवल की बात करें तो ये 1000 लोग भी अपने 10 लोगों को कूपन रेफ़र करते हैं तो इनको भी 20 पर डे का आएगा। और चौथे लेवल में आपको पर मेंबर से 4 रुपये की इनकम आती है और 10,000 से आपकी 40,000 रुपये की इनकम बनती है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देने से मना करती है। कंपनी बोलती है कि अगर सारा पैसा आपको ही बांटती हूँ तो आपके नेटवर्क के अंदर जो लोग हैं उनको कहाँ से हम पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी आपको 40,000 रुपये ना दे के 32,000 की कैपिंग यहाँ पे लगा देती है और बाकी जो 8,000 रुपये है ये आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल है उनको ये बांट देती है। उसके बाद 5वें लेवल की बात करें तो ये लगभग 1 लाख का टीम बनता है। यहाँ पे आपको 5 रुपये पर मेंबर से इनकम आती है। 6ठे लेवल में 10 लाख का नेटवर्क बनता है तो हमें 6 लेवल की इनकम आती है। 7वें लेवल में 1 करोड़ का अगर नेटवर्क बनता है तो यहाँ 7 रुपये पर आईडी से आता है। 8वें लेवल में 8 रुपये, 9वें लेवल 9 रुपये की इनकम आती है। अब दोस्तों 6 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको मात्र 10 डायरेक्ट करने होंगे और 7, 8, 9 रुपये की इनकम लेने के लिए आपको A2, A3, A4 से अपने रैंक को अपग्रेड करना होगा। अब दोस्तों मात्र 2,000 रुपये के ख़रीदारी करने से आप 32,000 एक दिन का कमा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा हमें एक बहुत बड़ा जादू है। तो दोस्तों, आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के इस मेथड को सही तरीके से स्टडी करना होगा और इस फिगर को कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। उसके साथ इसकी इनकम कैप है। अगर A1 के पैकेज से अगर आप आते हैं तो आपको 2,000 से टॉपअप करना होगा। यहाँ पे कंपनी आपको मैक्सिमम अर्निंग 8,000 रुपये देती है और आपको 6 लेवल ओपन करती है और A2 के और रैंक A2 के लिए आप 4,000 से टॉपअप करते हैं। यहाँ पर कंपनी आपको 7 लेवल की इनकम मैक्सिमम 16,000 रुपये देती है और A3 के पैकेज पर कंपनी आपको 8,000 में 8 लेवल की इनकम देती है और मैक्सिमम ये 32,000 रुपये की अर्निंग आपको कंपनी देगी। A4 के पैकेज में A4 का 16,000 के पैक टॉपअप करते हैं तो कंपनी 9 लेवल की इनकम देती है और लगभग मैक्सिमम 64,000 रुपये आपको वन टाइम इनकम देती है। और A5 के पैकेज में 32,000 से अगर आप अपग्रेड करते हैं तो कंपनी आपको 10 लेवल की इनकम देती है और यहाँ पे 1,60,000 रुपया आपको मैक्सिमम अर्निंग देती है। और 1,60,000 रुपये लेने के बाद आप फिर से 32,000 से टॉपअप करते हैं तो 1,60,000 रुपये फिर से कंपनी आपको मैक्सिमम अर्निंग देने के लिए तैयार है। इस तरीके से आप अपने पैकेज को जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही आपकी अर्निंग कैपिंग बढ़ती जाएगी। और ये जो आपकी अर्निंग है इसमें से 10% रीपरचेज़ के अंदर ये कंपनी काटती है। मान लो आपको 32,000 रुपये एक दिन की इनकम आती है तो 200 रुपये आपका जो है रीपरचेज़ वॉलेट के अंदर कंपनी सभी का जमा करती है। अब ये ब्रांड प्रमोशन रैंक अपग्रेड इनकम, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आप इसको डबल पैकेज से अपग्रेड करते हैं तो आपका इनकम भी डबल होता है। आप 4,000 के अमाउंट से अगर अपग्रेड करते हैं तो आपकी सेल्फ इनकम 400 गिफ्ट पॉइंट हो जाते हैं और ये 100 दिन तक आपका 4,000 गिफ्ट पॉइंट होते हैं और इसको आप 50% में यूज़ कर सकते हैं। तो 4,000 के गिफ्ट पॉइंट यदि आपको आते हैं तो 4,000 रुपये डाल के आप 8,000 रुपये की शॉपिंग आप आराम से कर सकते हैं और 8,000 के पैकेज में आपको 80 गिफ्ट पॉइंट आते हैं
100 दिन 8,000 गिफ्ट पॉइंट आएंगे। 16,000 में 100 गिफ्ट पॉइंट, 10,000 में, हाँ 100 दिन के अंदर 10,000 गिफ्ट पाएंगे। 32,000 में ये 100 गिफ्ट पॉइंट, और 100 दिन में ये 10,000 गिफ्ट पॉइंट आपको आते हैं। जैसे जैसे आप अपने रैंक को अपग्रेड करते हैं वैसे वैसे आपका इनकम सर्कल भी बढ़ता जाता है। और दोस्तों एक बार जो आपने स्ट्रक्चर बना ली उसमें जो इनकम आपकी पहुंच चुकी है वो कभी भी नीचे नहीं होगी, वो ऊपर ही बढ़ेगी। शर्त इतना है कि आप अपने रैंक को अपग्रेड करते रहिए और रोज़ का पैसा आप यहाँ से 20 रुपये से लेकर 32,000 रुपये कमाते रहिए। अब इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आपको फर्स्ट विड्रॉ लेने के लिए 100 दिन के अंदर एक आईडी अपने डायरेक्ट के अंदर डालना कंपल्सरी है। यदि आप अपने डायरेक्ट में एक आईडी प्लेसमेंट करते हैं तो आप अपना जो है विड्रॉ लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड है डेली कैपिंग वुड बी एज पर रिस्पेक्टेबल पैकेज। तो आपका जिस रैंक से आपका पैकेज अपग्रेड है उसी के मुताबिक आपकी इसके अंदर कैपिंग है। यूज़र हैज़ टू कंप्लीट द डायरेक्ट कंडीशन टू गेट द टीम गिफ्ट पॉइंट। जो यूज़र को अपने डायरेक्ट कंडीशन को कंप्लीट करना होगा तभी आपको लेवल के अंदर ये इनकम आपको आती है। और लेवल इनकम ये कैलकुलेट होती है 70-30 के रेशो से। आपका अगर एक लेग में 70% वर्किंग हो चुकी है तो आपको अपने 9 लेवल के अंदर 30% का जो वर्क हुआ है उसी हिसाब से आपका इनकम जनरेट होता है। गिफ्ट कूपन विल बी अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट www.cashnet.com। और आपका जो गिफ्ट कूपन है ये आपकी कैशनेट कार्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप जैसे ही विड्रॉ लगाते हैं तो 5% एडमिट चार्जेस और 5 सेंट TDS आपका कट के आपको इनकम आती है। एवरी 100 डेज 1 डायरेक्ट कंपल्सरी फॉर इनकम। आपको लगातार इनकम को बनाए रखने के लिए 100 डेज़ के अंदर एक डायरेक्ट करना बहुत कंपल्सरी है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कंपनी यहाँ पे नॉन वर्किंग में कुछ नहीं देती है। आपको 100 दिन के अंदर किसी न किसी को अपने डायरेक्ट के अंदर रेफर करना है तभी कंपनी आपको यहाँ से इनकम देगी। और बात करते हैं कि जो 10% आपका रीपरचेज वॉलेट के अंदर ये जमा हो रहा है उसमें आपको कंपनी कितना पैसा बांटेगी। तो ये एक ये रीपरचेज का इनकी ये है, इनकी कैलकुलेशन है। यहाँ पे कंपनी 7 लेवल के अंदर ये पैसा डिवाइड करेगी। अभी कंपनी ये पूरी तरह से डिसाइड नहीं है कि ये 7 लेवल के अंदर किस रेशो से करेगी, लेकिन जिस तरीके से इसका ये प्लान डिज़ाइन हुआ था उसमें फर्स्ट लेवल में 6%, सेकेंड लेवल में 5%, थर्ड लेवल में 2%, फोर्थ लेवल में 1%, फिफ्थ 6, 7 में 1% आपको बांटती है। मान लो आपके डोर में कोई व्यक्ति 1,000 रुपये की शॉपिंग करता है तो फर्स्ट लेवल में आपको 1,000 की शॉपिंग पे 60 रुपये, दूसरे लेवल में 50 रुपये, तीसरे में 20 रुपये और चौथे से लेकर 7 में 10-10 रुपये आपको 1,000 की ख़रीदारी पर आता है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका इनकम होगा। सपोज किया कि आपके फर्स्ट लेवल में 10 लोगों का टीम है और 10 लोग 1,000 की खरीदारी करते हैं, यहाँ से आपको 600 रुपये की इनकम आती है। सेकंड लेवल में 100 लोगों का नेटवर्क है और ये 1,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको यहाँ से 5,000 रुपये इनकम आती है। थर्ड लेवल में 1,000 लोगों का नेटवर्क है, ये 1,000 रुपये की खरीदारी करते हैं, यहाँ से आपको 20,000 रुपये की इनकम आती है। और चौथे लेवल में 10,000 लोगों का नेटवर्क है, ये लोग 1,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको यहाँ से 1,00,000 रुपये की इनकम आती है। पाँचवें लेवल में 1,00,000 लोगों का नेटवर्क है तो यहाँ से आपको 10 लाख की इनकम आती है। छठे लेवल में अगर 10 लाख की ये आपकी टीम है तो 1 करोड़ इनकम आती है। और सातवें लेवल में यदि 1 करोड़ का आपका नेटवर्क है, यहाँ से 10 करोड़ की इनकम आप ले सकते हैं। दोस्तों आपके 7 लेवल के अंदर जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा इसके अंदर आपको रीपरचेज इनकम आएगा। इसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है, ये एक अनलिमिटेड इनकम सोर्स है। तो इस चीज़ को आप पूरी तरीके से स्टडी करना है कि आप रीपरचेज के अंदर कितना बड़ा इनकम आप ले पाएंगे। अब दोस्तों ये अमेज मंत्रा का मैंने टोटल प्लान आपको स्टडी कर दिया है, फिर भी आपके अंदर कुछ क्वेरी होगी, कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ डाउट होंगे। अभी तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन पहले से ही स्टडी कर रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे भी थे और मेरी टीम के क्वेश्चन भी थे। यहाँ से हमने एक बहुत बड़ा स्टडी किया हुआ है। तो दोस्तों पहला डाउट है, बट
अमेज मंत्रा के बारे में आप क्या संदेश कर सकते हैं? पहला आप ये संदेश कर सकते हैं कि कंपनी कहाँ की है और दूसरा है कंपनी का मालिक कौन है। दोस्तों, मैं अमेज मंत्रा के बारे में बात करूं तो अमेज मंत्रा महाराष्ट्र पुणे की कंपनी है और उसके सीएमडी है मिस्टर वैभव पुटास्कर सर, जो कि एक टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड व्यक्ति है, जिन्होंने दुबई, अमेरिका, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कंट्री के अंदर इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को सीखा है। और सीखने के बाद ये इंडिया मार्केट के अंदर इनका एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि वो इंडिया मार्केट में लगभग 1 करोड़ का नेटवर्क इनको चाहिए। तो इसलिए ये अमेज मंत्रा के साथ ब्रांड प्रमोशन सिस्टम से अपने नेटवर्क को बड़ा करने का एक विचार बना चुके हैं। दूसरा है व्हेन वाज द कंपनी स्टार्टेड, कंपनी कब से स्टार्ट हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंपनी तो वैसे 1 नवंबर 2022 से ही मार्केट के अंदर आई थी, लेकिन अमेज मंत्रा का ये सिस्टम ये 1 अगस्त 2023 को ये मार्केट के अंदर लेके आई है। आज कंपनी के साथ 35 से 40 लाख लोग जुड़ चुके हैं, उसमें से 10 से 11 लोग यहाँ से इनसे 20 से 32 हज़ार रुपये पर डे का इनकम ले चुके हैं। व्हाट इज़ द कंपनी प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द कंपनी सेलिंग, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या बेच रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अभी अमेज मंत्रा के अंदर नहीं है, वो इसके कैशनेट कार्ड के अंदर उपलब्ध होगा। यहाँ पे कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी क्या कर रही है कि बड़े बड़े ब्रांड जो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हैं, टाई हुए हैं, उन ब्रांड की ये प्रमोशन कर रही है एक कूपन के माध्यम से। और कंपनी कुछ भी नहीं बेच रही है, कंपनी यहाँ पे अपनी सर्विस को बेच रही है, वो भी कूपन के माध्यम से। आप जो कूपन ले रहे हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने मनपसंद ब्रांड में अपने कूपन को यूज़ कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, व्हाट इज़ दी कंपनी मनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाउ इज़ दी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट दी मनी, कंपनी का पैसा बांटने का सिस्टम क्या है, कंपनी किस तरह से पैसा बांट रही हैं। दोस्तों, कंपनी का पैसा बांटने का सिस्टम है कि कंपनी जो 2000 के गिफ्ट कार्ड वाउचर आपको दे रही है, ये गिफ्ट कार्ड वाउचर जिन ब्रांड के अंदर आप यूज़ करते हैं वहाँ पे कंपनी को डिस्काउंट मिलता है। ये लगभग 5 सेंट से लेकर 50% है। यहाँ से कंपनी को जो भी इनकम मिलता है, ये सारा इनकम ये अपने 10 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसके 10 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आपका जो डायरेक्ट में 20 रुपये देती है और फर्स्ट लेवल में 1 रुपया, सेकंड लेवल में 2 रुपये, थर्ड लेवल में 3 रुपये, चौथे में 4, 5वें बाद, छठे से 6, 7 में 7, 8 में 8, 9 में 9 और 10 में 10 रुपये की इनकम कंपनी आपको यहाँ पर दे रही है। अब छठा क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि फ्रॉम वेयर इज़ दी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर सो मच मनी, वेयर विल दी कंपनी गेट मच मनी फ्रॉम, कंपनी इतना पैसा कहाँ से बांट रही है, कंपनी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जो भी कम्युनिटी कंपनी बन रही है वो फ्री में तो कम्युनिटी उनकी बन नहीं रही है, वहाँ से कंपनी 2000 रुपये या 2000 रुपये का ये 2000 रुपये का ये एक्टिवेशन कंपनी लेती है और उसके कूपन बनते हैं। कूपन तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बाद में यूज़ करते हैं, लेकिन कंपनी को 2000 रुपये आप एडवांस में देते हैं, तो यहीं से कंपनी का एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स जनरेट होता है। और इसमें ये जितना ज़्यादा लोग इसके अंदर इसके सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं, उतना ही बड़ा रेवेन्यू कंपनी का बनता है। और इसी को कंपनी 100% ये अपनी 10 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है और यहाँ से 5 सेंट अपना एडमिन चार्जेस करती है और यहाँ से 5 सेंट TDS कटता है। यहाँ से गवर्नमेंट को भी इनकम हो रही है और अमेज मंत्रा को भी 5% यहाँ से कमीशन आ रहा है। कंपनी व्हाट इज़ द कंपनी प्लान, कंपनी का प्लान क्या है। कंपनी का प्लान है कि टोटल मार्केट के अंदर लगभग 1 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को अपने सिस्टम में लेके आना है। और इतने बड़ा अगर कंपनी इतना बड़ा काम अगर करने में कंपनी सक्षम हो जाती है, तो कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपनी जो कम्युनिटी है, उनको इनकम ऑफ सोर्स देने जा रही है। तो इंडिया मार्केट ने अंदर अगर देखा जाए तो ये इंडिया मार्केट के अंदर एक रोज़गार का सिस्टम लेके आ रही है और यहाँ से आप अपने मोबाइल के माध्यम से बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका हो सकता है, व्हाट इज़ दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ दी कंपनी, कंपनी का शिक्षा देने का सिस्टम क्या है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस सिस्टम के अंदर एजुकेशन सिस्टम वीक है, वो सिस्टम
मार्केट में तेज़ी से रन नहीं कर सकता है। इसलिए कंपनी ये इस चीज़ को पहले से ही सोच रखा था। इसलिए ये डेली 7:30 बजे जूम सेशन के माध्यम से ये मिस्टर प्रदीप वाले सर, अविनाश आसवे सर की लीडरशिप के अंदर इस एजुकेशन सिस्टम को ये प्रेजेंट करती है। तो आप 7:30 बजे इसकी जूम मीटिंग को देख सकते हैं। और बुधवार को अविनाश आसवे सर एक बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेक्शन ये करते हैं। वहाँ पे ये लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आपने अमेज मंत्रा के सिस्टम को आगे ले जाना है। और सैटरडे की मीटिंग प्रदीप वाले सर करते हैं। वहाँ पे ये टेक्निकल पॉइंट ये लोगों को सिखाते हैं। यू आर 9 क्वेश्चन आपका हो सकता है। यू आर शोइंग दी प्लान, हाउ विल यू हेल्प मी। आप मुझे प्लान दिखा रहे हैं, आप मेरी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए आपके ऊपर पूरा सूट बैठता है। जाहिर सी बात है, यदि मैं आपको प्लान दिखा रहा हूँ तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे नेटवर्क के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको जो कंपनी ने मुझे ये सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम से यदि आप काम करते हैं तो आप मात्र 90 दिन के अंदर उस इनकम को अचीव कर लेंगे, जिसमें आप जॉब के अंदर 10 साल में भी नहीं कर पाएंगे। मात्र आपको इस सिस्टम के अंदर 70% सीखना होगा और 20% लोगों को सिखाना होगा। मात्र 10% आपको काम करना है। तो हम आज तक क्या करते हैं कि 70% काम करते हैं और उसके अंदर 10% सीखते हैं और 20% लोगों को सिखाते हैं। तो दोस्तों, यदि 10% आप सीखते हैं तो 20% क्या लोगों को सिखाएंगे। यदि आप 70% काम करते हैं तो किस नॉलेज के आधार से आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। हाउ कैन दी कंपनी हेल्प मी एंड माई टीम। कंपनी मुझे और मेरी टीम को क्या हेल्प करेगी। तो ये यहाँ पे कंपनी बोलती है कि यदि आप 100 से 200 लोगों नेटवर्क खड़ा करते हैं तो कंपनी अपने लेवल पे वहाँ पे बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशन करेगी, बहुत बड़े बड़े सेमिनार करेगी। वहाँ पे कंपनी खुद अपने ट्रेनर को वहाँ पे भेजती है और बड़े बड़े जो टॉप लीडर हैं वहाँ पे कंपनी भेजती है और आपकी टीम को वहाँ पे ट्रेनिंग देगी और आपके काम को आगे कैसे ले जाना वो सारा ही जिम्मा कंपनी खुद अपने पास रख लेती है। उसके बाद यदि आप मेरे इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग देता हूँ। वहाँ पे मेरा पहला होगा पार्ट ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें होगा डाउट लिस्ट। आपको सबसे पहले अपने सभी डाउट क्लियर करने होंगे। दूसरा मेरा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट होगा ड्रीम बिल्डिंग। जब तक आपका एक बड़ा ड्रीम नहीं होगा तब तक आप अमेज मंत्रा में कोई बड़ा नहीं कर पाओगे। तीसरा यहाँ पे मेरा है लिस्ट बिल्डिंग। आपके पास मिनिमम 100 लोगों से लेकर 1000 लोगों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो लिस्ट आपने बनाया है उस लिस्ट पे आपने वर्किंग स्टार्ट करना है। तो लोगों को कॉल करनी है, वहाँ पे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जैसे आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप क्या काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो 5वां पॉइंट है मेरा अपॉइंटमेंट एंड इनवाइट। तो 5वें पॉइंट में आप लोगों को इनवाइट करते हैं। और 6वां पॉइंट है मेरा प्रेजेंटेशन एंड शो द प्लान। 5वें में यदि आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हैं तो 6ठे स्टेप में ये बिजनेस दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिस्टम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब आप लोगों को प्लान इसका सिखाते हैं तो 7वां स्टेप है फॉलोअप। तो फॉलोअप के अंदर जितने भी उस कस्टमर की क्वेरी है उसको आपने क्लियर करना है। क्वेरी को आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। आपके पास यदि नॉलेज नहीं होगी तो उसकी क्वेरी आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपका जो है आपने एक डाउट लिस्ट बनाया, ड्रीम लिस्ट बनाया, लिस्ट बिल्डिंग बनाई, प्रोस्पेक्टिंग करी, अपॉइंटमेंट किया, लोगों को प्लान दिया, सारा का सारा मिट्टी हो सकता है यदि आपने वहाँ पे उनकी क्वेरी को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो यहाँ तक जब आप निकल जाते हैं तो आपका सिस्टम बिल्कुल ही आसान हो जाता है। उसके बाद जो बंदा इसके अंदर पॉजिटिव होता है तो उसके घर में एक होम मीटिंग रखनी चाहिए और उनके परिवार को ये सारा बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना होगा। और 9वां पॉइंट है मेरा मोटिवेशन प्रोग्राम। जब आपके नीचे 20 से 25 लोगों का एक नेटवर्क बन जाता है तो वहाँ पे मैं खुद जा कर के मोटिवेशन प्रोग्राम कंपनी के लेवल पर आपके लिए अरेंज करूँगा। उसके बाद है ग्रुप मीटिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके ग्रुप के अंदर हम एक मीटिंग का अरेंज करेंगे। 11वां पॉइंट है मेरा टीम मीटिंग। जब आपका 100-200 का टीम बनता है तो वहाँ पे हम एक टीम का मीटिंग करेंगे और टीम कोई की एक काउंसलिंग करेंगे कैसे आप यहाँ से बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेशन स्टार्ट होती है। यहाँ से जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जो लीडर अच्छे होते हैं, उन लोगों के साथ आपने फील्ड के अंदर जाना है और जब वो पूरी तरह से
काम करने में सक्षम हो जाते हैं तो वो आपका एक टीम लीडर बनता है। इस तरीके से ये 15 स्टेप की मेरा ट्रेनिंग सेशन है। इसको यदि आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये मेरा अमेज मंत्रा का प्लान प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। तो आपने मेरे इस प्लान को बड़े ध्यान से देखा सुना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। तो दोस्तों, अगर ये परफेक्ट प्लान अगर मैं आपको ना बताऊं तो आपको ये पूरी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से डुप्लिकेट प्लान चले हुए हैं जो कि इसकी नकल में भी होंगे और दूसरे बहुत से प्रॉब्लम दे रहे होंगे। तो अमेज मंत्रा किसी को कोई लाखों करोड़ों का कोई लोभ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मात्र आपने कूपन लेना है, कूपन से ख़रीदारी करनी है और वहाँ से जो धीरे धीरे आपका इनकम जनरेट होगा वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा करता हूँ। धन्यवाद।